हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोड लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल हल करेंगे, लेकिन उससे सवाल लगाने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमें प्रश्नावली का सवाल लगाने में आसानी होगी। तो पहले हम जानते हैं कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं कि वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जो कभी नहीं काटती हैं एक दूसरे को, और उनके बीच की जो दूरी होती है वे सदैव बस समान रहती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक और दो, ये यल और यम दो समानांतर रेखाएं हैं, इसे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी, तभी तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं कि ऐसी तिरछी रेखा जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को काटती है, तिर्यक रेखाएं कहलाती है। देखिए यल और यम दो समानांतर रेखाएं, ये किसी तिरछी रेखा क्या कर रही है, इसे काट रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एक तिर्यक रेखा कहते हैं। अब जान लेते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। देखिए दो समानांतर रेखाएं, एक यल और यम दो समानांतर रेखा, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसका क्या नाम है, ये यन नाम है। देखिए दो समानांतर रेखाएं हैं, ये दो समानांतर रेखा इसे एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए ऊपर चार कोण बने हैं, नीचे चार कोण बने हैं। ऊपर कितने कोण बने हैं, देखिए 1 2 3 4, ऊपर चार कोण बने हैं। देखिए नीचे काटी है तो नीचे भी चार कोण बने हैं, 5 6 7 और 8। तो देखिए इसमें दिया है कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोण एक बराबर होता है कोण सी के। देखिए ये देखिए कोण एक बराबर होता है कोण 6 के। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये भी इस रेखा जो काटी है, इस रेखा के ऊपर ये भी स्थित है और इस रेखा के ऊपर ये भी स्थित है। इसलिए देखिए हमने सबका जो है कलर सेम कर दिया है। मतलब कि ये कलर, इसका कलर जो है, मान लीजिए ये कलर नारंगी है तो ये भी कलर नारंगी है, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो। तो कोण एक बराबर क्या होगा, ये कोण 6 होगा। तो ऐसे 6 होगा क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण क्या है कि इनकी पोजीशन सेम है और ये दोनों रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए क्या है, संगत कोण है। दूसरा दिया है कोण 2 बराबर कोण 5। देखिए यहाँ पर दिया है कोण 2 बराबर होगा ये कोण 5। देखिए दोनों का कलर सेम है। देखिए ये भी एक दूसरे के पोजीशन का भी सेम है, ये भी क्या है, रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है। ये तिर्यक रेखा की इस साइड दाहिने साइड है, ये भी दाहिने साइड है। उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 7। देखिए कोण 4 ये है और कोण 7 है। देखिए दोनों कलर सेम है। देखिए ये भी रेखा के नीचे है, ये भी रेखा के नीचे है, और ये तिर्यक रेखा के बाएं साइड है। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 8 होगा। अब आता है दूसरा कि एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण में दो प्रकार होता है। एक होता है एकांतर अंतः कोण, मतलब कि इसके रेखा के जो अंत, ये अंदर का कोण है, ये एक बाहर का है। ये एक रेखा है ना, दो रेखाओं के बीच, ये अंदर हो गया इसका पोजीशन, ये क्या है, ये बाहर का है। मतलब 1 2 7 8 ये बाहर है, 4 3 5 6 क्या है, ये अंदर है। तो उसी तरह एकांतर कोण में जो होता है एक एकांतर कोण होता है और दूसरा क्या होता है, बाह्य कोण होता है। पहला हम देखते हैं कि एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण का मतलब क्या है कि कोण 3 बराबर कोण 6 होगा। देखिए ये कोण 3 बराबर क्या हो गया, ये कोण 6। देखिए ये भी नारंगी कलर है, सेम कलर है, ये अंदर का कोण है। उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। देखिए ये भी सेम कलर से है, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। किससे बराबर हो गए, एकांतर कोण से। इसका एक और नियम है कि देखिए इसे आप हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए इसका शेप कुछ ऐसे बन रहा है, जेड आकार का, देख रहे हैं ना, ये अंदर का कोण, ये अंदर का कोण देखिए ऐसे बन रहा है। तो ये कोण बराबर हो गए ये कोण के। दूसरा एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण मतलब कि बाहर का कोण। बाहर का कोण का क्या मतलब क्या है कि कोण एक बराबर होगा किसके, कोण 8 के। देखिए बाहर का कोण है, ये एक बराबर होगा बाहर का कोण। ये भी देखिए सेम कलर है इसका। आप देखिए ये इसका पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, ये भी बाहर का है, ये तिरछा में आप कह सकते हैं कि ये तिरछा, ये ऊपर का 1 है तो ये नीचे का इस साइड का 8 है। तो उसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा किसके, 7 के। इससे फायदा आपको क्या है कि अगर मान लीजिए कोण दे दिया कि कोण 1 बराबर कितना है, 30 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हैं, कोण 8 बराबर भी 30 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे एकांतर बाह्य कोण की वजह से कि कोण 1 बराबर जब 30 डिग्री दिया है तो कोण 8 बराबर भी 30 डिग्री होगा। तीसरा है एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग दो समकोण होता है। देखिए अंतः कोण अभी हमने समझा कि अंतः कोण क्या होता है, ये अंदर का कोण। अंतः कोण मतलब ये अंदर का कोण, ये दो रेखाओं के बीच के जो अंदर का कोण है वो अंतः कोण। इसमें क्या दिया है कि एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग दो समकोण बोले तो 180 डिग्री होता है। एक ही ओर का मतलब क्या है, एक ओर कौन है, ये अंतः कोण। अंतः कोण तो समझ में आ गया कि रेखा के अंदर के कोण होते। एक ओर का मतलब क्या है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 5 है, ये एक ओर हो गया। इस साइड में 4 है, ये 6 है, ये एक साइड का हो गया। मतलब कि एक ही ओर, ये एक ओर है, ये एक ओर है, तो 3 5 एक ओर है, 4 6 एक ओर है। इसलिए ये बता रहा है कि 3 और 5 का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इस कोण का योग। फिर इस साइड का देखते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको समझ, अगर ये समझ में आ गया तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। एक हम देख लेते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण किसे कहते हैं। देखिए सम्मुख कोण का ये नियम नहीं है कि इसे कोई तिर्यक रेखा काटे या दो समानांतर, इसे कोई तिर्यक रेखा काटे, इसका अलग नियम है। इसका नियम ये है कि जब दो सरल रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वे सम्मुख कोण कहलाते हैं।
कहलाते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते भी हैं। इसको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं, ये मैंने ऐसे भी बना है, ये रेखाएं आप ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी दो रेखाएं कैसे भी एक दूसरे को सिर्फ काटेंगे तो क्या होगा, उनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वो सम्मुख कोण कहलाते हैं या उसका शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो देखिए हमने दो रेखाएं बनाए, एक यल है एक यम है। देखिए हमने सेम कलर से भी कलर कर दिया, इसमें कोण बना दिया 1 2 3 4, 4 कोण है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, मतलब कि आइए आमने सामने हुए, कोण 2 बराबर कोण 4, ये क्या है आमने सामने, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 3, फिर उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 4। अब सवाल लगाते हैं प्रश्नावली का। देखिए प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। देखिए इसमें क्या दे दिया है, ये हमारा आकृति दिया है, लेकिन इसमें बता रहा है ना कि पहले x और y का मान ज्ञात करने के बाद ही हमें बताइए कि AB समानांतर है CD के, मतलब कि ये AB रेखा है एक CD रेखा है, ये एक दूसरे के समानांतर है। ये नहीं कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर है, इसका मतलब क्या है, हमारे सारे ये जो नियम हमने बताए, हमारे ये जो सारे नियम बताए यहाँ पे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पहले ही दे रखा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तब ये नियम लगेगा, लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि पहले इसमें कह रहा है ना कि आप सिद्ध कीजिए कि समानांतर रेखाएं हमें पता, ये बता ही नहीं, हमें नहीं पता है कि ये एक दूसरे के समानांतर है, ये हमें नहीं पता है। हमें इसमें से देखिए, जैसे इसमें से कुछ संगत कोण कुछ एकांतर कोण इसके कुछ समान हुए, कुछ हमें मिले कि इसके संगत कोण कुछ एकांतर कोण समान हुए या कुछ इसका मान सेम आया, जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये समानांतर कोण है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसके संगत कोण एकांतर कोण या इसके अंतर कोणों का योग जो होता है 180 अंश आ जाता है, इसमें से हम ध्यान इसे देखेंगे आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसका मतलब क्या है, इस कोण से हम इस कोण के फार्मूले से भी अगर इसमें से कोई एक नियम भी लग जाए उस सवाल पे कि मतलब उसके संगत कोण बराबर हो जाए, एकांतर कोण बराबर हो जाए या उसके अंतर कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे के समानांतर हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जी एक्स और वाई जो दिया है, तो हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, एक ही रेखा है, मान लीजिए हमारी ये रेखा है, इस रेखा पे बने, ये रेखा हो गया, इस रेखा पे ये क्या बना है, एक कोण बन गया। मान लीजिए तो ये इधर का कोण जितना है और इधर का कोण, ये दोनों का कोण मिला के कितना होगा, इसका योग 180 अंश होगा 180 डिग्री होगा। कैसे? रैखिक गुण से। मान लीजिए ये हमने पढ़ा ऐसे रेखा थी, ये बिंदु था, ऐसे इसमें किया था, इसके बाद ऐसे रेखा बना दिया गया, यहाँ पे दे दिया ये 50 डिग्री, ये दे दिया ये दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। वही हमें बताना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ये रैखिक गुण से। ये अब हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री आ गया। अब ये x का मान क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा ना ये 130 डिग्री है, ये y है। अभी हमने पढ़ा, देखिए सम्मुख कोण है, कोई भी रेखा यहाँ दिया है ना कि सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने के कोण जो है तो बराबर होते हैं। देखिए एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, दो रेखाएं ये एक दूसरे को काट रही है ना, तो जब काट रही है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया, ये सम्मुख कोण, मतलब ये अगर 130 डिग्री है तो ये y भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। किसकी वजह से, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण से। y बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री किससे हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे देखिए x और y दोनों का मान आ गया, तो यहाँ पे देखिए x का भी मान भी 130 डिग्री आया है, y का भी 130 डिग्री आया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर y है बराबर 130 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर हो गए, यहाँ हम लिख सकते हैं। देखिए किस वजह से बराबर है, देख रहे हैं ये एकांतर अंतः कोण है। देख ये एकांतर अंतः कोण भी है इस और बराबर भी है, ये दोनों कोण बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। इसका मतलब क्या है, इसके एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी समानांतर है CD के। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये एकांतर कोण भी हैं, एकांतर अंतः कोण भी हैं। क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, इसलिए AB जो है समानांतर होगा। ये समानांतर का चिन्ह होता है, AB समानांतर है CD के। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।